बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों के हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज संडे, छुट्टी का दिन, और खैर से आप एंजॉय कर रहे होंगे फैमिली के साथ। और कल मार्केट शुरू होने जा रही है जी, और कुछ मामलात ऐसे कि जिसमें काफ़ी दोस्त नेगेटिव भी हैं, जैसे जंग के मामला देखें। पाकिस्तान इंडिया की टेंशन अभी तक जो है वो नहीं जा रही, हालांकि बड़े बड़े इंडिकेशंस आपके सामने रखे हैं, और जो कि वाकई इसी तरह से है कि जब तक देखें मामलात कुछ पूरे तरीके से सामने नहीं आते, जंग का कोई खतरा नहीं है। ठीक है, मार्केट में अच्छे इंडिकेटर्स हैं, मार्केट बुलिश नजर आ रही है, बेहतर आगे परफॉर्म करने जा रही है। आपने फ्राइडे को भी देखा मार्केट बेहतर थी, तो मंडे को भी कल मार्केट के आसार जो है बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं जो कि मार्केट को ऊपर नीचे कर सकती हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो अपना आपको बताया जाएगा, जो कि आप आज की वीडियो का थंबनेल भी रखा आपके सामने। आईएमएफ ने इंडिया की धुलाई कर डाली, पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर मिलने की इंशाल्लाह पक्की उम्मीद बन गई। पॉलिसी रेट क्या हो सकता है कल? क्रूड ऑयल और गोल्ड भी एक छुट्टी के बाद खुलेगा, और क्या ये क्रैश होने जा रही हैं दोनों की मार्केटें? कल का हीरो रॉकेट स्टॉक। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिजर्व्स राइज कर गए हैं जी 8.5 मिलियन इन अ वीक, एक वीक के अंदर। और कुछ आपको खबर ऐसी भी बताएं कि कुछ इंट्रा डे जो इंट्रा मार्केट होती है डॉलर्स की, 1.7 बिलियन डॉलर, यस, कुछ रूमर्स है मार्केट में कि इतने की गवर्नमेंट ने खरीदारी भी की है रिजर्व्स को बेहतर करने के लिए। बहुत पॉजिटिव खबरें हैं ये दोनों। उसके बाद है जी पाकिस्तान शॉर्ट टर्म एफएक्स लाइबिलिटीज रीच नियर 30 बिलियन डॉलर लाइबिलिटीज, नेगेटिव न्यूज फॉर पीएसएक्स। आगे आप देखें जी कि गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स द ग्रिड लेवी ऑर्डिनेंस 2025 फॉर द कैपेटिव पावर प्लांट्स। देखें जी, मुश्किल फैसले तो लेने पड़ेंगे आगे इकोनॉमी को बेहतर करना है। आईएमएफ रिजेक्ट्स, ये है जी हमारे थंबनेल का पहला जो टॉपिक था कि आईएमएफ रिजेक्ट्स इंडियाज रिक्वेस्ट ऑन द पाकिस्तान लोन। देखें जी, इंडिया ने खत लिखा था कि पाकिस्तान को लोन देने से पहले आप दोबारा एक दफा सोच लें। उन्होंने उनकी तरफ से ये बयान आया कि भाई हम न्यू दिल्ली के फैसलों पे हम किसी को लोन ना देते हैं ना रिजेक्ट करते हैं, हमारी अपनी पॉलिसीज है, उसके मुताबिक चलते हैं, लिहाजा आपको इस मामले में जो है एंटर होने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर के मामला देखें। इंडिया को जो है मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद नेक्स्ट, यानी कि ये वेरी पॉजिटिव खबर है जो मार्केट को उठाएगी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हैवल पाकिस्तान अनवेल्स अपलोड H6 लाइनअप। हैवल आपको पता है जी बेहतर जा रही है। आगे देखें एक इंडिकेटर जो कि पाकिस्तान इंडिया की जंग ना होने का ट्रिगर दे रहा है। अफगानिस्तान के 150 ट्रक वाघा बॉर्डर के थ्रू इस पार खड़े हैं। अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगान ट्रकों को गुजरने की इजाजत दे दी, लेकिन भारत ने ताहाल अफगानिस्तान ट्रकों को वाघा क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी। समझना होगा आपका असल दुश्मन भारत है, पाकिस्तान नहीं, ये इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी समझ में आएंगी। आगे जी, पाकिस्तान के लिए एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास का ऐलान किया जा चुका। नुमाइंदा आईएमएफ एग्जेक्टिव बोर्ड का जो इजलास है जी 9 मई को हो चुका है, ये भी आगे आपके सामने खबर रख रहा हूं। आईएमएफ का एग्जेक्टिव बोर्ड मंजूरी नई दिल्ली की ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं करता। 9 मई को इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का जायजा पेश किया जाएगा। माहिरीन जो प्रोग्राम पाकिस्तान ने लिया उसकी सेकंड ट्रांच जो मिलने जा रही है, इस हवाले से 2.3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिलने की उम्मीद, और ये एक ट्रिगर है मार्केट के लिए जो पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। उसके बाद एंग्रो होल्डिंग के बारे में थोड़ा देख लें कि ह्यूज ड्रॉप हुआ जी एंग्रो होल्डिंग का, प्रॉफिट्स फॉल कर गए हैं इसके 48% फ्रॉम 7.7 बिलियन टू 3.9 बिलियन। 7.7 अरब से ये 3.9 अरब पे इसका प्रॉफिट आ गया, यानी कि मैसिवली डाउन हुआ। नेक्स्ट है जी ये अवेंशन, आपके सामने रख रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं। अवेंशन के बारे में है जी कि अवेंशन लिमिटेड अर्निंग्स बूस्ट कर गई है जी
2470% टू रीच 271 मिलियन आउटस्टैंडिंग जी। ये खबरें थी जी। अब जरा आ जाएं जी कैंडल की तरफ। कैंडल फ्राइडे की कैंडल ही चलेगी। देखें जबरदस्त जानदार खबर है। मार्केट ने 2750-2800 के करीब ऑलमोस्ट लगा लें 3000 पॉइंट डाल दिए मार्केट ने। जो फ्राइडे को 34-3500 निकाले थे वो रिटर्न कर दिए। अब बात यह है जी कि देखें मार्केट ने पॉइंट किस लिए निकाले, चूंकि इंडिया पाक टेंशन थी और दोबारा डाल दिए इसलिए कि वो टेंशन डिफ्यूज हो गई। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो तो धड़ाधड़ अभी भी खबरें छाप रहा है जी अपने थंबनेल पे। लो जी जंग शुरू हो गई, त्यारे उनके 2 तबाह हो गए, फायरिंग शुरू हो गई। इस तरह की खबरें सब फेक खबरें, कोई इसमें भी सदाकत नहीं है। हाँ ये है कि अभी फिर भी अभी थोड़ा वेट एंड सी रखना चाहिए जब तक ये मामलात ठंडे नहीं पड़ते और ये चैनलों को दूसरा मौजू नहीं मिल जाता। क्योंकि देखिए मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि जब तक अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप ये अपने रहायशियों को कह नहीं देते कि आप पाकिस्तान इंडिया को छोड़ दें क्योंकि जंग के खतरात हैं, तब खतरा हो सकता है। अभी तक कोई खतरा नहीं। दूसरा इंडिकेटर जो आपको बताया था, पाकिस्तान में PSL चल रहा है और इंडिया में IPL चल रहा है, ठीक है। तो इसको लेके देखें इंटरनेशनल पूरी दुनिया के प्लेयर पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप कैसे बिलीव कर सकते हैं कि इतना बड़ा रिस्क जंग का इंडिया ले सकता है या पाकिस्तान ले सकता है? यानी कि कोई इसमें जो है आप देखें कि दो राय नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है अभी कि इस हालात में हो। और आप देखें कि जो उनके कंट्रीज हैं जिन मुल्कों से ये आए हुए हैं उन्होंने भी अभी तक किसी किस्म का ये ऐलान नहीं किया कि वो अपने प्लेयर्स को वापस बुलाएं। मैचेस चल रहे हैं, ग्राउंडें आबाद हैं, सब कुछ उसी तरह से नॉर्मल है जैसे कि नॉर्मल होता है। तो इस लिहाज से जंग के इतने ज्यादा खतरात अभी नहीं लग रहे। तो दोस्तों बात यह है कि देखें कल जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी है। मेरा जहां तक ख्याल है कि मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रह सकती है या फिर ज्यादा से ज्यादा भी इन्होंने जंप किया 50 बेसिस पॉइंट कम करेंगे। तो दोनों लिहाज से अनचेंज भी रहे या 50 बेसिस पॉइंट कम हो, ये मार्केट के लिए पॉजिटिव भी होगा। क्योंकि देखें एक पॉलिसी रेट स्टेबल हो रहा है यहाँ पे, जो कि खुशाइन बात है। इन्फ्लेशन हमारा 60 साल की कम तरीन सतह पे आ गया, यानी कि 60 ईयर्स लो इतना इन्फ्लेशन आ गया 0.3%, जो कि 38 होता था। तो खुद हिसाब लगाएं। वैसे तो इनको कम करना चाहिए 2-2.5%, लेकिन ये है कि देखना चाहिए अभी कि स्टेबिलिटी कितनी है, उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में इसको फाइनलाइज किया जाए। उसके बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट आपको बताया क्रूड ऑयल और गोल्ड, ये जो है अपना क्रैश हो सकते हैं, इसलिए कि देखें क्रूड ऑयल जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि ये काफी नीचे आया और $52 फी बैरल तक का भी इसने रेट दिखाया है और उसके बाद थोड़ा जंप किया है। ये है दोबारा ये 65, 66, 67 तक जाके उसके बाद फिर डिक्लाइन हो सकता है और 45 से $48 फी बैरल इसका आगे टारगेट आपको बता रहे हैं एक्सपेक्टेड। गोल्ड जो कि $3500 फी ऑन्स आगे लगा के आया और उसके बाद ये 33, सवा 33 के करीब ट्रेड हो रहा है और ये भी 3000 से 3100 तक ये डाउन हो सकता है ये डॉलर फी ऑन्स। लिहाजा दोनों से जो इसमें काम करते हैं एहतियात करें और प्रॉफिट्स बुक करना बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। और ये दोनों का नीचे आना पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है। क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा बिल बनता है जब हम इंपोर्ट करते हैं इसको, और जितना कम ये होता जाएगा हमारे बिल में उतनी कमी आती जाएगी, ट्रेड डेफिसिट में फर्क आता जाएगा, हमारा अकाउंट सरप्लस होता जाएगा और एनर्जी सोर्सेज जितने भी हैं वो सस्ते होंगे। पेट्रोल सस्ता होगा, बिजली सस्ती होगी, इकॉनमी बूस्ट करेगी, एक्सपोर्ट वालों को फायदा होगा और लोकल इंडस्ट्री जो है बूस्ट करेगी। लिहाजा ये वेरी मच पॉजिटिव है। दोस्तों ये तमाम जो हैं ये सब ट्रिगर है मार्केट को ऊपर उठाने के लिए। सिर्फ एक नेगेटिव ट्रिगर सिर्फ यही नजर आ रहा है जो कि पाक इंडिया टेंशन आगे थोड़ी बढ़े ना। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो बड़े 3 कंट्री हैं जैसे चाइना, अमेरिका और इसके साथ रशिया और साथ ईरान भी जो है वो सालसी के लिए काफ़ी कोशा है, क्योंकि दोनों एटमी मुल्क हैं। इन दोनों की जंग जो है वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा हो सकती है, इसलिए ये इसको रोका जाए। तो तीनों चारों कंट्री जो है वो सड़तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि इनके मामलात को ठंडा किया जाए और इंशाल्लाह उम्मीद है ये मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो दोस्तों एक स्टॉक जो कि कल रॉकेट फ्लाइट भर सकता है, बहुत खतरनाक अपसाइड पे है कि देखें
किसी भी टाइम आपको पता है कि जो स्टॉक आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी भी टाइम पे एक बड़ी उड़ान भी ले लेता है और बाद में रुकने का नाम नहीं लेता। आप समझ गए होंगे, ये है जी पहला मारी पेट्रोलियम, आज का मारी एनर्जीज लिमिटेड। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।